संतों ने बड़ी मथन किया, हम भी इस पर बड़ा मथन किए, गुरुओं की असीम कृपा हुआ कि जो 7 दिनों का हमको भेद मिला जी। पहला दिन परमात्मा ने आपका बनाया है इतवार जी। इतवार का मतलब है विश्वास करना। जिसके घर में विश्वास हो गया तो दूसरा दिन है सोम, उसके घर में सुमति आकर के उत्पन्न हो गई। जब सुमत उसके घर में आ गई तो तीसरा दिन है मंगल, उसके घर में मंगल कार्य होना शुरू हो जाएगा। चौथा दिन है बुधवार, जब मंगल कार्य होंगे तो उसके घर में नाना प्रकार के लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, विद्वान आएंगे, अतिथि आएंगे, तो उसके घर में बुद्धि की उत्पन्न हो गई। चौथा दिन है बुध, बुद्धि की उत्पन्न हो गई। पांचवा दिन है आपका बृहस्पतिवार, उसको गुरुवार भी कहा जाता है। शिष्य गुरु को नहीं खोजता है, गुरु शिष्य को खोज लेता है, तो गुरु को भी उस दिन आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतवार है, नहीं विश्वास भी है, सुमत भी मेरे पास है, मंगल कार्य मेरे घर हो रहे हैं, बुद्धि मेरे घर उत्पन्न हो गई है, तो गुरु को आना पड़ेगा। जब गुरु हमारे घर आ गया तो हमारे जीवन में गुरु के आने के बाद सत्संग मिल गई। जब सत्संग मिल गया तो सब सुख मिल गया। अगला दिन है शुक्रवार, तो जब सब सुख मिल गया हमको तो अब कुछ बाकी नहीं रह गया। तो कहा 7वां दिन कौन है बाबा, तो कहा शनिवार। तो शनि देखा कि 6 भाई एक तरफ हैं, इस घर हमको जाना नहीं चाहिए। जब भाग गया तो सब सुख तो उसके घर विराजमान हो गई। इसीलिए उमेश बाबू, ये 7 दिन विधाता ने आपको जीवन में उतारने के लिए बनाया है, व्यक्ति नहीं गणना करने के लिए। आए हुए अतिथियों के साथ अभद्रता करते थे जी। हमने मना किया कि नहीं, ये मेहमान हैं, पूजा करने के लिए आए हैं, लेकिन लोग नहीं माने, हाथाबाही कर दिए। उसी में बड़ा बचाव के कारण हमारे ऊपर भी मुकदमा बना, जो जेल जाना पड़ा जी। इस दशा में गुजर रहे हैं। तो क्या महाराज जी ये प्रारब्ध होता है जी जी संत जी के ऊपर भी ऐसी जी जी आ जाती है? जी 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 जी। गंगा पुत्र में भीष्म पितामह को भोगना पड़ा प्रारब्ध, तो हम किस गणना में हैं? इसीलिए संतोष कर लेते हैं, उस जेल को भी स्वीकार कर लेते हैं कि इस जन्म की गलती न होकर के हो सकता है पूर्व जन्म की मेरी गलतियां हो, उसको भोग रहे हैं जी। तो पूर्व जन्म की गलतियों को मान करके जेल को भी स्वीकार कर लेते हैं, थाना भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन किए हुए कर्मों का तो प्रायश्चित हमको भोगना ही पड़ेगा। जब इतने बड़े बड़े जोगियों को भोगना पड़ा तो हम किस गणने में? राजा दशरथ ऐसे यशस्वी 10 दिशाओं में रथ चलता था, उनको भी अपने करने का प्रायश्चित भोगना पड़ा, तो हम किस गणना में? रावण ऐसे बलशाली को भोगना पड़ा, हम किस गणना में? तो इसलिए प्रारब्ध भी हमारे साथ लगा हुआ, वर्तमान भी हमारे साथ लगा हुआ, भविष्य की तैयारी किया जा रहा है। ये जो जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, जितनी भी साधनाएं हो रही हैं, ये सब हम लोग भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोग भविष्य के उपरांत अपने भाग का भी निर्माण कर रहे हैं जी। यही है एक चीज जो भाग का निर्माण करता है। कहा क्या? कहा भजन और सत्संग। मन बहुत दुर्लभ चीज है इस संसार का उमेश बाबू। मन स्वतः परमात्मा का अंश दिया गया, परमात्मा का रूप दिया गया। मन पर काबू पाने के लिए नाना प्रकार के लोग, तपस्वी लोग तप करते हैं, त्यागी लोग त्याग करके अपने शरीर को त्याग देते हैं, उस पर भी मन पर काबू नहीं पाते हैं। मन बहुत बड़ा होता है, संसार में सबसे बड़ा मन ही माना गया। मन पर जिसने काबू पा लिया, स्वतः परमात्मा पर काबू पा लिया। इसलिए मन पर काबू पाने के लिए पहला दवा है सत्संग। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं। तो इस समय दोस्तों मैं महाराजगंज ज़िले के बोकड़ा जंगल में हूं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे एक माता रानी का मंदिर है, बोकड़ा माता का, देवी माता, बहुत ही सिद्ध पीठ है जंगल में। और यह जंगल बहुत विशाल जंगल है, यहाँ से लेकर के कई सौ किलोमीटर का जंगल नेपाल तक चला जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे महाराज जी बैठे हैं, और ये अप्रैल का महीना है और धूप इतनी तेज़ है, आप देख सकते हैं कि पसीने छूट रहे हैं। दोपहरी में इस समय 11:30 का टाइम हो रहा है। दोपहरी में महाराज जी बैठ करके यहाँ आप देखें, सीधे थोड़ा जूम करके नज़र पे आप जूम कीजिएगा, सीधे महाराज जी सूर्य भगवान को देख रहे हैं। इस समय सूर्य भगवान अपने पूरे तेज के साथ उदयमान हैं और महाराज जी एकटक सूर्य भगवान को ही देख रहे हैं। और हम लोग मंदिर पे पहुँचे हैं महाराज जी का दर्शन करने, तो पता चला कि महाराज जी यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं बगल में नदी है। इस समय गर्मी के दिन में बहुत कम पानी है, बरसात में बहुत ही विशालकाय रूप धारण
कर लेती हैं ये। तो महाराज जी यहाँ पे वहाँ बताया गया कि बैठ करके साधना कर रहे हैं, सूर्य साधना। तो हम आए हैं, महाराज जी से पहले तो परमिशन लिए हैं कि महाराज जी हम वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो महाराज जी ने आदेश दे दिया है। और अब हम चाहेंगे महाराज जी की अनुमति के अनुसार कि महाराज जी से हम कुछ बातें भी करते रहें, आप महाराज जी को दिखाते रहें। महाराज जी, ये सूर्य साधना किस लिए की जाती है? यही एक अनुभव की चीज है जी और बड़ी शास्त्रों अध्ययन करने के बाद तब मिलता है, गुरुओं से मिलती है। ये साधना एक शक्ति की चीज है जी और शक्ति संसार के कल्याण के लिए ही साधु कमाता है। अपने शरीरों को तपा करके, अपने आँख को तपा करके, अपने भूख को तपा करके, शरीर को तपा करके संसार के हित के लिए साधु करता। पूरा शरीर ही संसार के लिए वो समर्पित कर देता है। तो साधना भी संसार के लिए ही साधु करता है। जी महाराज जी, ये तो हठ साधना हो गई ना। हठ साधना के बावजूद भी जिससे भी संसार का कल्याण हो जाए वो हठ करने के लिए साधु तैयार रहता है जी। लेकिन तत्पर होने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के हो पाते हैं। जी महाराज जी, इस साधना से आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है? साधना से नुकसान नहीं होती है जी लेकिन वो साधना करने लायक जब हो जाएगा तब, अन्यथा नहीं। जी इसके लिए मेहनत करना पड़ता है उमेश बाबू, क्योंकि गुरु के आश्रम में बहुत दिनों तक रहना पड़ता है। एक लकड़ी मिलती है, लकड़ी के माध्यम से ही साधना को किया जाता है। बिना लकड़ी की और बिना गुरु का अगर साधना ये करता है तो उसकी दोनों आंख संसार से समाप्त हो जाएगी। जी ये हठ योग आता है। हठ योग में साधना ये कठिन है, इसका नाम है सुर साधक ताटक संध, और इसे करने के लिए बड़ी त्याग की आवश्यकता है। जी त्याग सारे लोगों से हो नहीं पाएगी। ये बड़े त्याग के बाद ये साधना मिला है और इसका अब घड़ी भी करीब आ गई है। जी, तो कहने का मतलब महाराज जी की बिना गुरु के, जी, बिना गुरु के सानिध्य के, बिना गुरु के मतलब उनके बताए हुए बिना मार्ग के ये साधना नहीं करनी चाहिए। असंभव। नहीं तो फिर आंखों को नुकसान हो सकता है, आंखें भी जा सकती जी जी जी, बिल्कुल 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 जा सकते। तो दोस्तों, आप से हमारी ये अपील है कि आप लोग इस तरह की साधना कदापि न करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की साधना करने से आप अगर किसी ट्रेंड गुरु के बिना साधना स्टार्ट करते हैं तो आपकी आंखों की क्षति हो सकती है। आजीवन हमेशा के लिए आपकी आंखों का नुकसान हो सकता है, आपकी आंखें जा सकती हैं। जी, तो कृपया आप इस तरह वीडियो देख करके आप कभी न करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कभी भी करना हो तो किसी अच्छे गुरु जो निपुण हो इस मामले में, जी जी, उनका सानिध्य लेकर के ही, उनके संरक्षण में, उनकी देख रेख में ही ये साधना, और वो भी अचानक नहीं, धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया जा सकता है। जी 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 जी। महाराज जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये साधना जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कितने दिनों से कर रहे हैं? ये 18 साल हो गया है उमेश बाबू, कम से कम भी साल से ऊपर जाएगा, साल भर से ऊपर जाएगा। अभी साल भर करेंगे? साल भर से ऊपर जाएगा। तो महाराज जी, इस साधना से आपको क्या मिलने वाला है? इस साधना से हमको बहुत ऊंची चीज मिलने वाली है। तो पहली बात, विद्या मिलने वाली है जी। एक विद्या मिलेगी जो हमारी अनुभव को साथ देगी। अनुभव से भी वो परे की विद्या है जी। हम सत्संग लेते हैं और सत्संग देते हैं, अच्छे अच्छे सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग में सबसे बड़ी अनुभव की चीज है। तो अनुभव की विद्या यह सूर्य विद्या से ही प्राप्त होती है। लेकिन सूर्य विद्या जो कर ले, सबकी बस की बात नहीं है, करोड़ में कोई एक होगा। तो कौन सी विद्या मिलने वाली है? एक अनुभव जो हम जानते नहीं हैं जी, वो भी विद्या हमारे अंदर आकर समाहित हो जाएगी जब हम बोलना चाहेंगे। महाराज जी, आपने कहा कि इससे हमको एक विद्या, एक शक्ति, एक ज्ञान मिलने वाला है। जी जी जी। अब महाराज जी, हम इस पे आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी 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 जी। कि जैसे हमारा विज्ञान, जी, बच्चे पढ़ाई करते हैं जी जी, तो उसमें तरह तरह के सब्जेक्ट का अध्ययन करते जी हैं। जी, विज्ञान का, मैथ का, जी जी, उसमें भी तमाम चीजें होती हैं। जी, तो कोई मेडिकल साइंस में रिसर्च कर रहा है, जी जी, कोई चांद तारों पे पहुंचने के लिए कोई परमाणु बम बना रहा है, तमाम तरह की उपलब्धियां लोग हासिल कर रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन महाराज जी, आज हमारे संत महात्मा जी जी इतनी तपस्या कर रहे हैं, जी, वो भी जंगल में एकांत में जा करके अपना तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जी जी जी, वो जन कल्याण के लिए महाराज जी, जी, आज तक
अभी तक इस कलयुग में ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि जी। कोई खोज तैयार कर लिए हों जी, जी। जिससे लोगों का कल्याण हो सके। जी जैसे पहले के समय में अगर देखा जाए, हमारे वेद शास्त्र बताते हैं जी तो जी ऋषि महर्षि हुआ करते थे, जी वो जी मंत्र का आवाहन करते थे, जी उनके पास अस्त्र शस्त्र आकर के खड़े हो जाते जी थे, जी जी उनको चलने के लिए विमान आ जाता था। एकदम तमाम चीजें हमारे जो वेद शास्त्र कहते हैं जी कि मंत्रों के आवाहन से, आ जाता था। तो आध्यात्मिक खोज के द्वारा ही वो प्राप्त किए थे जी जी कि यहाँ खड़े हैं, उनको जाना है मीलों दूर, जी 50 मील दूर जाना है, सैकड़ों मील दूर जाना है, और वहां जाकर के वो प्रकट हो जाते जी हैं। जी तो महाराज जी, आज वो रिसर्च कहाँ गई? वो रिसर्च क्यों नहीं हो पा रही है? आज के साधु संत उस तरह का शोध करके क्यों नहीं कुछ ऐसा निकाल पा रहे हैं कि लोगों का कल्याण हो? जैसे डॉक्टर बन रहे हैं तो लोगों के कल्याण के लिए, जी। वैज्ञानिक बन रहे हैं लोगों के कल्याण के जी, लिए, लेकिन जी। संत महात्मा कहने को तो कहा जाता है कि संत तपस्या करते हैं जन जी, कल्याण के लिए, जी, जी। लेकिन जन कल्याण के लिए आज ऐसा कोई रिसर्च महाराज जी क्यों नहीं हो रहा है? जी अवधि कम पड़ रही है। पहले तो महात्मा की अवधि कम पड़ जा रही है, जी और चलने के लिए जो सोच रहा है उसमें बाधाएं आ जा रही हैं, बाधाएं से फेल हो जा रहा है। जी और कोई चीज नहीं उमेश बाबू, सारे लोग खोज रहे हैं लेकिन बाधाएं उसको ताड़ दे रही है, बाधाएं से वो पराजित हो जा रहा है। जी महाराज जी, समय कैसे कम पड़ जा रहा है? महात्मा लोग कहते हैं कि हम जन्मों जन्म से तपस्या कर रहे हैं, जी हम इस धरा पे आते हैं, तपस्या करते हैं, शरीर पूरी हो जाती है, जी, जी। फिर हम चले जाते हैं, फिर आके जन्म लेते हैं, वहीं जी। से फिर हमारी तपस्या स्टार्ट होती है। जी, जी। तो महाराज जी, समय कहाँ कम पड़ रहा है? जय आए तो, लेकिन अब दोबारा हो गया ना उमेश बाबू, जी ये दूसरा शिफ्ट हो गया। पहले शिफ्ट में उनको पूर्णावती नहीं हो पाई, दोबारा में भी आए लेकिन ग्रसित हो गए ना, जी ग्रसित हो गए, इसलिए वो चीज नहीं मिल पाया। जी हाँ, ग्रसित हो गए, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो गए, या लोभ या मोह या अहंकार, किसी न किसी में ग्रसित होकर के उससे वंचित हो गए, मिला नहीं। आत्मा तो था, खोज तो किया, लेकिन वंचित हो गए। आज हम भी हैं, खोज रहे हैं, न जाने कौन सा आत्मा इसमें समाहित है मेरे बॉडी में, वो क्या खोजना चाहता है, कहाँ तक वो पहुंचना चाहता है, खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है। प्रयास आपके सामने चली। आपके कहने का मतलब कि खोज करते हैं लेकिन आगे जाकर के वो उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, कहीं कहीं अपने मार्ग से भटक जाते जी, हैं, जी, या जी। कुछ इस तरह के जी जी काम जी, हो जाते हैं। जी जी जी, वो मिल नहीं पाता, वो चीज नहीं मिल पा रहा है, संसार में ही है वो चीज, लेकिन मिल नहीं पा रहा है, कारीब होते होते भटक जा रहे। जी हमारा भी जीवन चल रहा है, आप लोगों के बीच में खोज चल रही है, न जाने लटक जाएंगे या भटक जाएंगे, इसका भी कोई पता नहीं। जी कोई पता नहीं, अंदर दावा कोई है। जी, लेकिन ये है महाराज जी की खोज जारी है। जी जी जी, सामने देख रहे हैं, खोज हमारी जारी है, और खोजेंगे तब तक जब तक इसको हासिल न हो जाए, ऐसा हमारा इच्छा है। अब जैसी उनकी कृपा बनेगी। जी महाराज जी, एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे जी कि हमारे बहुत से दर्शक पूछते हैं जी कि भजन करने हम बैठते हैं तो भजन में मन नहीं लगता है, जी वो किस तरह से भजन करें कि उनका मन लगे? जैसे साधना में बैठते हैं जी और मन कहीं और जाता है, दिमाग में तमाम दूसरी बातें आती हैं, जी जी, तो कोई ऐसा महाराज जी साधन आप बताएं कि भजन में बैठने पे मन सीधा भगवान से कनेक्ट हो जाए। जी, वो एक ही जगह है कि गुरु आश्रम, जी वह अपने मकान को छोड़कर जाए। अगर उसे भजन करने की इच्छा है, अपने मन को बांधना है, तो पहले वो सत्संग में जाए, और सत्संग के बाद स्थान ऐसा चुने जहां गुरु जोग पुरुष बैठा हो। जी उस जगह पर अगर बैठ जाएंगे तो उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं हो सकता, अन्यथा दूसरे जगह अगर बैठते हैं तो उनका मन काबू में उनके नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन 40 किलो का होता है। तो स्पष्ट कर दिया कि है अर्जुन, सारे इंद्रियों में मन मैं हूं, जिसने मन पर काबू पा लिया उसने मुझ पर काबू पा लिया। तो अय अर्जुन, मन पर काबू पाने के लिए इंद्रियों का दमन करना होगा। जी और दमन तभी होगा जब वो सत्संग करेगा और गुरु आश्रम पर जाएगा, अन्यथा मुश्किल है। अब महाराज जी, मैं भी आपके साथ में बैठना ही जी, चाहता हूं। बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, जगह अच्छा है, गंगा का तट बह रही है, पावन धारा है। हाँ जी। बोले आप। तो महाराज जी, आप जिस तरह से बता रहे थे, जी कृपया वो चीजें विस्तार से बताएं कि लोगों का मन साधना में लगे। जी, पहला काम है इंद्रियों का दमन करना। इच्छाएं अतृप्त होती हैं, जी इच्छाओं का आज तक कोई था नहीं लगा पाया, जी इसलिए पहले इच्छा का हनन करने के लिए उसे सत्संग में जाए।
सत्संग के बाद पहले गुरु के वचनों पर वो विश्वास करे, विश्वास करने के बाद वो सेवा में लगे, सेवा में लगने के बाद ही उसका मन जा करके भजन में लग पाएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। जैसे आज आपका मन लगा हुआ है यहां, तब आए, साधन से कुछ नहीं हो पाएगा, जो भी होगा सब हमारे मन से होगा। अर्जुन से भगवान बोले कि अर्जुन, मन पर काबू पाने के लिए देख रहे हो स्वतः मैं ठाकुर हूं, तीनों लोक को नचाता हूं, लेकिन मेरा भी मन पर काबू नहीं पाया। कहा क्यों? कहा उनकी जैसी इच्छा होती है उसी आधार से हम चलते हैं। इसलिए मन बहुत दुर्लभ चीज है इस संसार का उमेश बाबू। मन स्वतः परमात्मा का अंश दिया गया, परमात्मा का रूप दिया गया। मन पर काबू पाने के लिए नाना प्रकार के लोग, तपस्वी लोग तप करते हैं, त्यागी लोग त्याग करके अपने शरीर को त्याग देते हैं, उस पर भी मन पर काबू नहीं पाते हैं। मन बहुत बड़ा होता है, संसार में सबसे बड़ा मन ही माना गया। मन पर जिसने काबू पा लिया, स्वतः परमात्मा पर काबू पा लिया। इसलिए मन पर काबू पाने के लिए पहला दवा है सत्संग जी। जब तक हम जीवन में अच्छी तरह सत्संग नहीं कर लेते हैं, तब तक हम मन को समझ नहीं पाते कि वास्तव में मन क्या चीज है। मन को समझने के लिए सत्संग ही एक चीज है कि जो हम समझ लें। जब हम समझ जाएंगे तो भजन में लग गए। न समझने के कारण से आप मन को काबू कर लेना असंभव, असंभव। नारद ऐसे ज्ञानी भी अपने मन पर काबू नहीं पाए, उनको भी विचलित हो जाना पड़ा। दुर्वासा ऋषि ऐसे नहीं पाए, अम्बरीश ऐसे ऋषि नहीं पाए, राजा दधीक्ष नहीं पाए, राजा निमि नहीं पाए, राजा सगर नहीं पाए। तो मन छोटी चीज नहीं है उमेश बाबू। हाँ, जहां तक कोशिश कर ले व्यक्ति वही सबसे बड़ी चीज है। इसलिए सत्संग सर्वोपरि माना जाता है कि सत्संग से बड़ी चीज संसार में नहीं है। सत्संग कर लिया तो मन पर अपने काबू पा लिया जी, और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र यही उपाय, एक उपाय है, बिनु सत्संग विवेक न होई। जी जी, एकदम एकदम जी। राम कृपा बिन सुलभ न सोई जी। उसी पर राम की कृपा भी होगी जब वो व्यक्ति सत्संग करेगा जी। इसलिए सारे बिंदुओं का एक बिंदु है हमारे पास कि सत्संग। जो भी चीज उसको मिलना है संसार में वो बिना सत्संग का असंभव है। आज हम भी सुर साधना में लगे हुए हैं, ये सत्संग की देन है जी। सारे लोगों को आश्रम पर छोड़कर चले जाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा यहाँ अपना बिता करके फिर चले जाते हैं जी। तो ये सत्संग है, सत्संग से सब कुछ मिलेगा उमेश बाबू, और दूसरा कोई उपाय नहीं माना जाएगा। महाराज जी, दिन जैसे कि दिन की गणना जो होती है जी जी 7 ही दिन बताए गए हैं जी, रविवार से लेकर के शनिवार तक जी। तो ऐसा क्यों है महाराज जी? दिन तो और भी बनाए जा सकते थे, महीना जैसे 30 दिन का होता है जी, तो दिन भी 30 दिन का कुछ नाम रख के बनाया जा सकता था जी। तो महाराज जी ऐसा क्यों हुआ कि 7 ही दिन बनाए गए? 7 दिन बड़ी महत्वपूर्ण दिन बनाया गया उमेश बाबू। 7 दिन अपने जीवन में उतारने को विधाता ने बनाया। संतों ने बड़ी मंथन किया, हम भी इस पर बड़ा मंथन किए, गुरुओं की असीम कृपा हुआ कि 7 दिनों का हमको भेद मिला जी। पहला दिन परमात्मा ने आपका बनाया है इतवार जी। इतवार का मतलब है विश्वास करना। जिसके घर में विश्वास हो गया तो दूसरा दिन है सोम, उसके घर में सुमति आकर के उत्पन्न हो गई। जी। जब सुमत उसके घर में आ गई तो तीसरा दिन है मंगल, उसके घर में मंगल कार्य होना शुरू हो जाएगा। चौथा दिन है बुधवार, जब मंगल कार्य होंगे तो उसके घर में नाना प्रकार के लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, विद्वान आएंगे, अतिथि आएंगे, तो उसके घर में बुद्धि की उत्पन्न हो गई। चौथा दिन है बुद्धि की उत्पन्न हो गई। 5वां दिन है आपका बृहस्पतिवार, उसको गुरुवार भी कहा जाता है। शिष्य गुरु को नहीं खोजता है, गुरु शिष्य को खोज लेता है, तो गुरु को भी उस दिन आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतवार है, नहीं विश्वास भी है, सुमत भी मेरे पास है, मंगल कार्य मेरे घर हो रहे हैं, बुद्धि मेरे घर उत्पन्न हो गई है, तो गुरु को आना पड़ेगा। जब गुरु हमारे घर आ गया तो हमारे जीवन में गुरु के आने के बाद सत्संग मिल गई। जब सत्संग मिल गया तो सब सुख मिल गया। अगला दिन है शुक्रवार, तो जब सब सुख मिल गया हमको तो अब कुछ बाकी नहीं रह गया। तो कहा 7वां दिन कौन है बाबा? तो कहा शनिवार। तो शनि देखा कि 6 भाई एक तरफ हैं, इस घर हमको जाना नहीं चाहिए। जब भाग गया तो सब सुख तो उसके घर
विराजमान हो गई। इसीलिए उमेश बाबू, ये 7 दिन विधाता ने आपको जीवन में उतारने के लिए बनाया है, व्यक्ति नहीं गणना करने के लिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ये गणना करने का दिन नहीं है, यह अपने जीवन में उतारने को विधाता ने बनाया। 7 दिन का ये महत्व है। 7 दिन का ये महत्व जी जो हम आपसे बता चुके। जी इतनी महत्व का ये दिन है, लेकिन अनाड़ी लोग इसे गणना में करके अपने दिन को बिता देते हैं, और जो कि गणना में करने का दिन नहीं है, ये अपने जीवन में उतारने का दिन है। पहला दिन बताए कि इतवार से शुरू होता है, और शुक्रवार सुख जब मिल जाए तो शनि भाग गया, आप निश्चिंत लोक और परलोक दोनों के भागी हो गए। जी ये दिन है 7 से 15 दिन का पखवाड़ा बन सकता है, 30 दिन से महीना बन सकता है, 365 दिन से आपका साल बन सकता है, इसी से युग भी बन सकता है, कल्प भी बन सकता है, लेकिन 7 से 8 नहीं हुआ। इसीलिए 7 बनाया गया। 7 अपने जीवन में उतारने को परमात्मा ने बनाया। 4 युग बनाए, 4 वेद बनाए, 4 शास्त्र बनाए, 4 अवस्था बनाए, 4 धाम बनाए, 5 नहीं बना पाए। इसलिए जगह जगह जो चीजें परमात्मा ने बनाया है, उसे अपने जीवन में उतारने को बनाया है, मनुष्य के जीवन में उतारने को बनाया है, वे की गणना करने के लिए नहीं। ये हमारी खोज अब तक है। जी महाराज जी, आप किस उम्र में संत बने थे? और 13 साढ़े 13 वर्ष की उम्र में हम अपने संत के भेष में आ गए। जी 13 वर्ष की उम्र में आप संत बने? जी जी जी। तो महाराज जी, 13 वर्ष की उम्र तो खेलने खालने पढ़ने लिखने की उम्र होती है जी। तो उस समय महाराज जी आपके अंदर क्या ऐसा भाव, क्यों ऐसा आ गया विचार में कि आप खेलना कूदना जो भी था हम लोगों का, उमेश बाबू, ऐसे मकान के करीब एक मंदिर था कि उसी मंदिर पर ही खेला कूदा जाता था। जी और बाबा के सनिग्ध में रहा जाता था। बाबा पौहारी जो राजगढ़ स्थान करीब में आपका चांदकी पुल फुर्सतपुर के बगल में, जी तो सानिध्य में रहते रहते ये उनका छाप ऐसा पड़ गया कि हमको संत बन जाना पड़ा। जी ऐसी उनकी असीम कृपा हो गई कि अपने साथ अयोध्या ले गए। ले जाने के बाद माता पिता से भी संबंध अच्छा था, परिवार से भी संबंध अच्छा था। बोले कि फलाने बाबू अगर लड़का को दे देते अपने, तो हम जाते टकरा कर ले आते, कौंडल तो हमारा ढो देता। ढोने का लाभ हुआ कि पूरे जीवन हमारे हाथ में कौंडल आ गई। जी बदल गया भाग, लग गई ठोकर संत की प्रसाद मिल गया, असीम कृपा हो गई। आज हमारे शरीर से 1700 संत इस जिला में बने। जी 1700 चेला संत मात्र महाराजगंज जिला में है हमारे। अंबेडकर नगर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, ये सब जिला की छोड़ दीजिए, अभी कितना संत हम बनाए। एक संत की ऐसी देन हुई, कमंडल देने के बाद न जाने कितना कमंडल हमारे हाथ से चला। ये जीवन की चरित्र है हमारे, और तब से यही पड़े हुए हैं, दूसरे जगह कहीं गए। जी महाराज जी, जब आप संत बन गए तो उसके बाद क्या हुआ? और तब से तो बिल्कुल, उसके बाद का सफर कैसा रहा? और जब हम संत बने, जब तक हम संत नहीं बने थे तब तक हमको एक FIR तक के हमारे ऊपर दर्ज नहीं था। जी थाने के लोग कोई जानते नहीं थे। लेकिन जब हम संत बनकर चले आए तो 3 बार उमेश बाबू हमको जेल भी जाना पड़ा। जी इतनी कसौटी परमात्मा ने लिया, इतनी भगवती ने कसौटी लिया। और स्थान भी हम छोड़ करके चेंज भी स्थान दूसरा नहीं किए। अपने जीवन में चुने तो बोकड़ा देवी का स्थान चुने, पूरा जीवन यहाँ बिता दिए। यहाँ से अपने भ्रमण में साल, 1.5 साल, 2 साल, 1 साल कहीं बिताए, लेकिन जितना भी समय शेष बिता हमारा बोकड़ा में बिता, अन्यथा कहीं नहीं। बचपन भी हमारा बिता तो बोकड़े में बिता। तो ऐसा क्या महाराज जी आपसे गलत हुआ कि आपको जेल जाना पड़ा? जैसे समाज के लिए जी हमसे गलती नहीं, बिल्कुल समाज पर कोई आक्रमण किया, उसके बचाव बचाव में हमारे ऊपर भी मुकदमा बन गया, हमको भी जेल जाना पड़ा। ये समस्या है। और साधु का काम है दूसरे का हित करना। जी महाराज जी, साधु तो जन कल्याण के लिए जी, ही जी। संत वेश धारण करते हैं। जी जी। तो क्या हुआ था महाराज जी, क्यों ऐसा हुआ? ये फारिश की पार्ट की कुछ ऐसी अभद्रता थी जी। जिनसे कुछ तकरार हुआ। आए हुए अतिथियों के साथ अभद्रता करते थे। जी हमने मना किया कि नहीं, ये मेहमान हैं, पूजा करने के लिए आए हैं, लेकिन लोग नहीं माने, हाथाबाही कर दिए। उसी में बड़ा बचाव के कारण हमारे ऊपर भी मुकदमा बना, जो जेल जाना पड़ा। जी इस दशा में गुजर रहे हैं। तो क्या महाराज जी ये प्रारब्ध होता है जी कि जी संत जी के ऊपर भी ऐसी जी चीजें जी आ जाती है? जी 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 जी। गंगा पुत्र में भीष्म पितामह को भोगना पड़ा 12 अरब, तो हम किस गणना में हैं? इसीलिए संतोष कर लेते हैं, उस जेल को भी स्वीकार कर लेते हैं। इस जन्म की गलती न होकर के हो सकता है पूर्व जन्म की मेरी गलतियां हो, उसको भोग रहे हैं। जी तो पूर्व जन्म की गलतियों को मान करके जेल को भी स्वीकार कर लेते हैं, थाना भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन किए हुए कर्मों का तो प्रायश्चित हमको भोगना ही पड़ेगा।
जी जब इतने बड़े बड़े जोगियों को भोगना पड़ा तो हम किस गणनी में। राजा दशरथ ऐसे यशस्वी दसों दिशाओं में रथ चलता था, उनको भी अपने करने का प्राश्ताप भोगना पड़ा तो हम किस गणना में। जी रावण ऐसे बलशाली को भोगना पड़ा, हम किस गणना में। तो इसलिए प्रारब्ध भी हमारे साथ लगा हुआ, वर्तमान भी हमारे साथ लगा हुआ, भविष्य की तैयारी किया जा रहा है। ये जो जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, जितनी भी साधनाएं हो रही हैं, ये सब हम लोग भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोग भविष्य के उपरांत अपने भाग का भी निर्माण कर रहे हैं। जी यही है एक चीज जो भाग का निर्माण करता है। कहा क्या? कहा भजन और सत्संग। जी जो ये हम लोग की आज इस समय चल रहा है। जी अब जितना लोग कर ले अपने भाग का निर्माण, व्यक्ति के ऊपर निर्धारित है, वह कि नहीं परमात्मा के ऊपर। जी वो तो निर्धारित कर दिया है, आपकी सुंदर शरीर दे दिया, सुंदर जगह दे दिया, सुंदर आवाज दे दिया है। तो आप अपने ऊपर अब निर्धारित कर लें कि हम क्या निर्माण कर सकते हैं। अपनी भाग को निर्माण कर सकते हैं कि वर्तमान को निर्माण कर सकते हैं कि भूत को निर्माण कर सकते हैं, हमारे ऊपर ही निर्धारित है। जी महाराज जी, आज समाज, पढ़ा लिखा समाज जी भी बहुत गलत काम करने लगा है। जी जी जी। तो उनको रास्ते पे लाने के लिए महाराज जी आप क्या उपदेश देंगे? पहला काम तो कई मद होते हैं, राजमद, जी ज्ञान मद, विद्या मद, जी सुंदरता का मद, समाज का मद। किसी न किसी मद में वो चूर हो गया। जी कहा ऐसा क्यों हुआ? तो कहा ज्ञान उसके जीवन में नहीं मिला, सत्संग में नहीं पहुंचा, कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लिया, माता पिता के अपने सेवा में तत्पर नहीं है, उससे भी वंचित है, गुरुओं के सेवा से भी वंचित है। इसलिए विद्या पढ़ने के बाद वह अनर्गल काम करना शुरू कर दिया। कहा क्यों? कहा विद्या तो पढ़ा, लेकिन उसका विद्या नाम नहीं है, अविद्या है। जी अविद्या का प्रयोग कर लिया, जो कि उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस चीज का प्रयोग कर रहा। कहा सुंदर विद्या कब होगी? कहा जब एक से पढ़ाई संत के पास शुरू कर देगा तब तो विद्या सुंदर होगी। वो अविद्या है, प्रयोग करेगा। ऐसा बनावट है परमात्मा का, क्यों किसी का नाम दुनिया है उमेश भाऊ। अगर ऐसे लोग न रहे संसार के अंदर तो अच्छे लोगों की पहचान नहीं हो सकती है, बुरे से ही अच्छे लोगों की पहचान होती है। तो समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है। पक्ष अगर है तो विपक्ष भी उसकी होनी चाहिए। आज से नहीं, ये चारों युग जब से बीता चला आया तब से भी है, आज भी रहेंगे। इनकी जरूरत है, बहुत जरूरत है कि जो ये लोग पढ़ लिख करके चोरी करते हैं, अनावास लोगों को फंसा देते हैं, दंडित करते हैं, धन लूट लेते हैं, मकान बना लेते हैं, ऐसे पहले से भी लोग थे, आज भी ये लोग रहेंगे। अगर ये लोग नहीं रहते हैं तो देवता की पहचान नहीं हो सकती है, अच्छे लोगों की पहचान नहीं हो सकती है, रात और दिन की पहचान नहीं हो सकती है। इनकी जरूरत है। जी इस समाज में राक्षस को मजबूत होना चाहिए, तब जाकर देवता सतर्क रहेंगे। तो ये राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, ये सत्संग में नहीं पले हैं, संतों की सेवा में नहीं लगे हैं, धार्मिक चीज इनके अंदर नहीं है, संस्कृत से अपने वंचित हैं, सनातन धर्म से अपने वंचित हैं। ये इनका जीवन बिल्कुल कृष्ण पक्ष बीत रहा है, शुक्ल पक्ष नहीं बीत रहा। जी तो इनको कैसे सद्बुद्धि आएगी? कोई उपाय महाराज जी? असीम इनकी कृपा है, कहीं ना कहीं जरूर ऐसे व्यक्ति को मिलेगा ये चीज जी कि वो अपने मार्ग को सुधार लेगा। क्योंकि जो बुरे लोग रहते हैं आखिरकार में अच्छी सुधार भी उन्हीं को होती है जाकर के। जरूरत है, भाग का निर्माण विधाता करने वाला है, जैसा किया है परिवर्तन भी वही करेगा। उन्हीं के भरोसे छोड़ करके हमारा प्रयास उनके ऊपर निष्फल चला जाएगा। जी भगवान के भरोसे उनको छोड़ देने की जरूरत है कि आपका गति दुर्गति जो भी करेंगे सब भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आपसे हारे हैं। लेकिन महाराज जी, समय बीत जाने के बाद सद्बुद्धि होके क्या करेगी? जी जी, समय भी बीत जाने के बाद अगर सद्बुद्धि उसको हो गई तो भी ठीक है, जी तो भी ठीक है, क्योंकि कम से कम आखिरी शरण में चला गया। तो अजामिल आखिरी शरण में गया था, जी गड़का आखिरी समय में गया था, रावण भी 14 चौकड़ी राज भोगने के बाद तब शरण में गया था, बाल भी बुढ़ा हो गया था तब शरण में गया था। तो जब भी चला जाए परमात्मा के शरण में, ये दिन निश्चिंत परमात्मा ने नहीं किया है कि 5 दिन रहे, 8 दिन रहे, 10 दिन रहे तब मेरे शरण में आते हो तो हम मंजूर नहीं करेंगे। अरे 8 सेकंड अगर बाकी आपके जीवन में है, मेरे शरण में आप चले आए तो भी हम माफ कर देते। ऐसे दयालु परमात्मा बाबू। ठीक है महाराज जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जय हो, जय जय उमेश बाबू, बड़ी सुंदर और बात हुई। महाराज जी, आपसे एक विनती है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बराबर एकदम, हम तो बिल्कुल याद करते हैं उमेश बाबू, लोगों से चर्चा करते हैं कि देखिए शाम को बताए हैं आपका फोन आया हुआ, तो पूछे बाबा किनका फोन था, हम कहा उमेश बाबू का फोन है। अगर ये आशीर्वाद नहीं रहता तो हम याद नहीं करते। और महाराज जी, हमारे जो यूट्यूब चैनल के दर्शक हैं जी, उनके ऊपर भी एकदम हमारा आशीर्वाद है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।